जय हिंद बच्चों। प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त वृत्त है क्या? यही तो वृत्त है। यह जो तो यह बच्चा का नहीं है। मैं चूड़ी लाने के लिए गई थी, नहीं खुला। यह गोल आकृति को ही वृत्त कहते हैं बेटे। तो कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और यह अंदर का हिस्सा, यह कितना भाग में वृत्त, इसका स्पेस है, इसी को कहा जाता है क्षेत्रफल। चाहे आयत हो या वर्ग हो या पंचभुज हो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, षटभुज हो, इसके अंदर वाले भाग को ही क्षेत्रफल कहा जाता है। तो यहाँ वृत्त है। वृत्त का मतलब गोल आकृति। यह जो ये चूड़ी है, ये जो चूड़ी है एकदम गोल है। गोल आकृति को ही वृत्त कहा जाता है। देखिए यह जो गिलास है, गिलास का ये जो गोलाकार, यही वृत्त है। इस तरह से यदि इसे ऐसे कर दिए इसके मुंह से, तो यह वृत्त बन गया। इसका जो पेंदी है वो भी वृत्त है। ससर जाता है बच्चा, हाथ से सही नहीं बन पाता है, परंतु इतना समझिए कि जो गोल आकृति का है वही वृत्त है। और इस गोल भूभाग का या गोल आकृति जहां भी है, उसके केंद्र बिंदु, बीच वाले भाग को कहा जाता है केंद्र बिंदु। और उस केंद्र बिंदु से आपको जहां भी मापना है, सभी का लंबाई होगा बराबर। और जब एक छोर से दूसरे छोर तक इस केंद्र बिंदु से होते हुए मिलान करते हैं, तो यही कहलाता है व्यास। ये हो गया व्यास। और व्यास का आधा, यानी यह जो केंद्र बिंदु है वहां से जहां कहीं भी इसके किनारे में, यानी इसे कहा जाता है परिधि, इसके किनारा को कहा जाता है परिधि। जो आयत और वर्ग में बताए थे कि चारों तरफ के लंबाई को जोड़ करके एक जगह से अगर प्रस्थान किए और फिर वहीं पर आके मिल गए, तो चारों भुजा की जो लंबाई होती है वह कहलाता है परिमाप या परिमिति। लेकिन यह जो वृत्त है वह गोल भूभाग है। यह इसका बीच में जो केंद्र बिंदु है वहां से, और इसका जो किनारा है, यानी इसको क्या कहते हैं, परिधि। तो इस केंद्र से
परिधि की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। यह जो इस आकृति में जो चक्र के समान शब्द दिया हुआ है, इसी को कहा जाता है त्रिज्या। इसका मतलब हुआ कि इधर से एक त्रिज्या यहाँ और यहाँ से एक त्रिज्या, यानी एक व्यास जो बनता है उसकी लंबाई दो त्रिज्या के बराबर होती है। एक व्यास की लंबाई दो त्रिज्या के बराबर, चाहे तो कहीं से भी व्यास निकालें, यह भी एक व्यास हो गया। अगर यहाँ से ये ले जा रहे हैं, ये भी एक व्यास हुआ। अगर इस इधर से किए तो ये भी एक व्यास हुआ। चाहे जहां से भी उसको खंडित कर दें, कोई जरूरी नहीं है यह अंडाकार जैसा हो गया है। अगर सही में चूड़ी से बनावे तो मेरा हाथ में दर्द है और इसमें भी मैं चूड़ी को खोल नहीं सकती हूँ, बहुत दर्द है, इतना दर्द है। तो चाहे तिरछे करें या जहां से कहीं भी, और केंद्र बिंदु से होते हुए अगर क्रॉस करता है और दूसरे छोर परिधि के दूसरे छोर में वह टच कर जाता है तो उसी को कहते हैं व्यास। और व्यास का आधा हो गया त्रिज्या। तो जिसको कहा जाता है अर्ध व्यास। त्रिज्या को ही अर्ध व्यास के मतलब हुआ आधा व्यास, और आधा व्यास का मतलब त्रिज्या। तो एक वृत्त में अनेकों त्रिज्या होते हैं और एक वृत्त में अनेकों व्यास भी होते हैं। त्रिज्या का दुगना व्यास और व्यास का आधा त्रिज्या। तो वही कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब लिख लेते हैं बारी बारी से जो प्रश्न में दिया हुआ है। यह तो चक्र के समान हो गया। कैसे गोल बनावे बच्चा, इसको समझिए। इस बूढ़े हाथ से कितना बनेगा? यह केंद्र बिंदु है और यह आधा से नीचे हो गया। यह हो गया व्यास। व्यास और ये जो बीच में पॉइंट था, यह था, इस पॉइंट के बारे में कह रहे हैं। केंद्र बिंदु और इसका इतना वृत्त का आधा, सिर्फ ये हिस्सा हुआ त्रिज्या। तो अब हम लोग वृत्त किसे कहते हैं? इस गोल आकृति को या गोल आकृति के तरह कुछ भी है तो उसे वृत्त कहा जाता है। अब गोल कहिएगा गेंद, तो गेंद वृत्त है। समतल भूभाग पर गोल जैसा आकृति वृत्त होता है। तो अब दिया हुआ है कि वृत्त का यह प्रश्न में दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक 154
सब क्षेत्रफल जहां कहीं भी मिलेगा वह वर्ग में रहता है। 154 वर्ग सेंटीमीटर। और कहता है कि अर्ध व्यास तथा परिधि, दो चीज निकालना है। तो वृत्त का अर्ध व्यास बराबर अर्ध व्यास बराबर होता है, क्या चीज होता है? लगता है अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल? तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई, इसे पाई कहा जाता है। तो पाई मुझे देने के लिए आ नहीं रहा है। आप पाई का मतलब समझिएगा कि पाई उस ढंग से पाई का मान होता है 22/7, तो क्षेत्रफल बटा पाई होता है। तो अब इस पर बैठा लेंगे वृत्त का, फिर जाकर के टच करेगा। वृत्त का अर्ध व्यास अभी नहीं निकला है। अर्ध व्यास बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चा? 154 और बटा पाई का मान होता है 22/7। अब हाँ, उजला जैसा क्या हो गया। अब इसे हल करेंगे। इसका मतलब है, यहां पर करके बताती हूं कि 154/22/7 का मतलब हुआ 154 और इस बटा मेन बटा है भाग 22/7। 154 बटा को भाग भी कर सकते हैं और इसका बराबर हो जाएगा 154 और भाग को कर देंगे गुना 7/22। तो अब यह डायरेक्ट इसे लिख देते हैं अंडर रूट 154 गुना 7/22। कैसे हुआ 154 बटा, देखिए 154/22/7, 154/22/7, तो हर बटा यहाँ मेन बटा है। 154 अंश है और हर है
22/7। तो 154 का मतलब भाग हुआ 22/7। अब भाग को इनमें जब करते हैं तो 154 भाग को कर देते हैं गुना और फिर से पलटी कर देते हैं, तो 22/7 है, हो गया 7/22। यही तो मैं की हूं। 7/22। अब इसे क्या करेंगे, कट रहा है और इसे मिटाती हूं। यह तो समझाने के लिए की थी। एक 154 भाग 22/7। इसको क्या किए थे, भाग को कर दिए गुना, फिर नीचे जगह नहीं रहेगा तो गुना और क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 7/22, जिसे मैं करके बता दी हूँ। 7/22। अब इसे रूट के अंदर है 154 गुना 7/22, तो 7×22=154। अब क्या हो गया, अंडर रूट 7 और 7, 7×7। अब इस का निकाल देंगे तो वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास बराबर, रूट को हटाएंगे तो बच गया 7 सेंटीमीटर। वृत्त का अर्धव्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। और अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। अब कहता है कि परिधि, तो वृत्त की वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, इसमें 2 होगा और एक त्रिज्या आएगा। पहले इसको समझ लीजिए कि त्रिज्या आना है इस वृत्त के परिधि में, और त्रिज्या हो गया अर्धव्यास। इसको ध्यान में रखना है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 और गुना पाई और गुना त्रिज्या। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 गुना पाई और गुना त्रिज्या। तो अब निकाल लेंगे बेटे, वृत्त की, बंद करके ही खून जम गया है इससे,
ये भी मैं बच्चों की तरह परिधि दिखाई दे रहा है या नहीं, निचला पोर्शन देखती हूँ। हाँ, दिख तो रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे तो ऊपर वाला नहीं दिखता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 और गुना, और ऊपर करके लिखती हूँ तो काटने में सुविधा होगा, 2 और गुना पाई का मान होता है 22/7 और गुना त्रिज्या कितना आया है निकल करके, अर्धव्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धव्यास त्रिज्या को ही कहते हैं, तो 7 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, अभी 7 और 7 कट गया, बराबर 22 सते 144 सेंटीमीटर। यही आ गया परिधि। परिधि बराबर 144 सेंटीमीटर, यही आ गया आंसर। इसमें एक बात जानने की है कि अर्धव्यास, अर्धव्यास त्रिज्या को ही कहा जाता है। व्यास का आधा अर्धव्यास और व्यास का आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या ही अर्धव्यास है। तो अर्धव्यास निकाल लिए पहले। अर्धव्यास का क्षेत्रफल सूत्र होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ था और बटा पाई, और पाई का मान होता है 22/7। उसके अनुसार निकाल लिए कि क्षेत्रफल बटा 22/7, और इसको हल करके तो आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब परिधि निकालना सुलभ हो गया, आसान हो गया, सरल हो गया। तो बच्चे इस तरह से मुझे जो भी ज्ञान है टूटी फूटी भाषा में मैं बता देती हूँ। पहले तो लोग मुझे बहुत पसंद किए, इतना पसंद किए कि सबका देखकर अवाक रहते थे, लेकिन अब उतना ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस इग्नोर का कारण क्या है। मैं अस्वस्थ रहने के कारण सही से वीडियो नहीं बना पाती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर के साथ साथ आप लोग भी मुझे इग्नोर करके चलें। मैं आप लोगों को अपनी संवेदनात्मक, क्या कहूँ, अपने संवेदना के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ, दिल से, दिमाग से, पूरे तन मन से, कि आप लोग अपने जीवन के हर सफर में कामयाब बने। जय हिंद, जय भारत।